ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के वर्कशॉप में। और आज का हमारा टॉपिक है लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन्स। लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन्स, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम सभी अपनी यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन पास्ट का बोझ लेकर काफी चल रहे हैं। पुरानी बातें, हर्ट, किसने आपको दुखाया, किसने तकलीफ दी, किसने कुछ कहा, बोला, धोखा दिया, या फिर पास्ट में हमारे से भी कई सारी गलतियां हुई है। मैंने शायद कई सारी अच्छी बातों को मना भी किया, जो बातें काफी अच्छी थी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हमने मिस किया अपने अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण, या फिर कभी कभी हम दूसरों के कहने में आ गए और उसका आज एक गिल्ट है। अगर हम उस समय वो नहीं करते तो आज हम कहाँ के कहाँ हो। तो वो बात इसलिए कर रही है, पास्ट का दर्द और दुख। तो क्या आप सभी से मुक्त होना चाहिए? अभी दिवाली की साफ ना, जो पुराना है वो सारा हम क्या कर लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, है ना, विदाई देते हैं। और जो अभी लगता है एट प्रेजेंट हम उसे रखते हैं अपने पास। लेकिन पास्ट की बातें जो हमने अपने बुद्धि में भर के रखी है, हम हिल ही नहीं रहे वहां से, पकड़ कर बैठे हैं। और आज उसकी तकलीफ बहुत हो रही है, और उस तकलीफ से हमें अपने आप को मुक्त करना है। तो आइए, वो मुक्ति क्या होती है, वो हल्कापन क्या होता है, इसका एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक सब कुछ बाजू में छोड़कर, आपके हाथ पे जो भी है एक बाजू दीजिए, और उस लाइटनेस का अनुभव करने के लिए चलो आंखें बंद करो और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। मैं काउंट करूंगी 1 to 4, और फिर हम सांसों को छोड़ेंगे। तब मैं 6 तक गिनती जाऊंगे, तब आपकी वो लास्ट ब्रीथ चाहिए। ओके, होल्ड 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, रिलीज। वापिस इस प्रक्रिया को हम 2 बार दोहराते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड इट 1 2 3 4, धीरे धीरे छोड़ते जाइए। 1 2 3 4 5 and 6। और जस्ट देखिए आपके अंदर का सारा बर्डन, जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं ना, उसके साथ सारा बर्डन आपका निकल गया है। आप एकदम लाइट हो गए, लाइट, हल्के हो गए हैं। वापस एक बार लास्ट टाइम। 3 4 5 6 and release।
महसूस करो उस हल्केपन को। ओपन योर आईज। यस। कैसे लग रहा है आपको? हल्का? हल्का लग रहा है? हल्का समझा तो हल्का लगेगा आपको। ओके। कई बार हम कारण देते हैं कि मेरे मन में बहुत पास्ट भरा हुआ है, आपको नहीं मालूम मेरे साथ क्या क्या हुआ था। चलो हम ऐसी कुछ कहानी भी सुनते हैं, स्टोरीज भी सुनते हैं। उनके साथ भी कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया। एक फेमस एक्ट्रेस, वेरी फेमस, वेरी रिनाउंड, दीपिका पादुकोण, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वो भी डिप्रेशन की शिकार बन गए, काफी डिप्रेशन में चली गई। उसने उस डिप्रेशन में बाहर आने के लिए उसने क्या किया, कुछ सीखा। उसने थेरेपी ली, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की, उसने एक फाउंडेशन क्रिएट किया कि मेरे जैसे लोग, जो ऐसे डिप्रेशन में जाते लोग, उनको कुछ उसका फायदा मिले। उसने इसलिए क्या किया, एक फाउंडेशन क्रिएट किया, और जिसके द्वारा वो अनेकों का, वो फाउंडेशन अनेकों को मदद कर रहा है। मैंने डिप्रेशन में गई, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उसने जो जो किया, उसके लिए एक फाउंडेशन तैयार किया जिससे अनेकों को मदद मिले। दूसरा उदाहरण, विराट कोहली, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर, मेजॉरिटी लोगों के दिल का राजा, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, क्रिकेट लवर्स है। विराट कोहली को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, कई बार कैप्टन, कई बार उसके जो गेम, उसके लिए उसको प्रेशर का बहुत सामना करना पड़ा। आप सबको मालूम होगा, कई बार यहां तक कहा गया, अनुष्का शर्मा जब देखती है तब विराट हार जाता है मैच। बहुत बार उसकी ट्रोलिंग भी हुई है। तो उसके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर था, उसको बेस्ट, उसको क्या देना था, बेस्ट गेम, बेस्ट प्ले, बेस्ट प्लेयर, उसे हम मीडिया का ट्रोलिंग। आप सोचो, एक दो ने अगर मेरी निंदा की तो वो बात अलग है, जब मेजॉरिटी लोग, लाखों में लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, और वो सिर्फ बोल नहीं रहे, वो इसमें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां लोग उसको पढ़ेंगे। बोलने वाला तो बोलकर चला जाता है, पढ़ने वाले कई सालों तक पढ़ते रहते हैं। तो उसका उसे कितना सामना करना पड़ा, निंदा, टिक्का, क्रिटिसिज्म। और वो जबरदस्त, वो सिर्फ उस पर नहीं, उसकी वाइफ पर भी हुई, उसकी पर्सनल लाइफ पर भी उसकी क्या हुई, विशेष रूप से उसकी क्रिटिसिज्म हुई, ट्रोलिंग हुई। लेकिन विराट कोहली, उसने उसका क्या किया, उसने उस क्रिटिसिज्म को कैसे लिया। उसने सबसे पहले सोशल मीडिया कम किया, सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं दिया उसने। जो बहुत अटेंशन था ना सोशल मीडिया का, लोग मेरे बारे में क्या कहते, उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी उसने ध्यान फोकस किया मेडिटेशन, अपनी प्रैक्टिस, इस पर उसने अच्छा ध्यान दिया। और वापिस विराट कोहली अपने वापिस फॉर्म में आ गया, और वापिस उसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। लेकिन वो उसमें गया ना, सोशल मीडिया का प्रेशर, उस पे तो वो गया, टीका टिप्पणी, निंदा का उसे सामना करना पड़ा, राइट। लेकिन उसने कैसे सामना किया, और वापिस अपना परफॉर्मेंस, वापिस उसने बेहतर, शानदार परफॉर्मेंस उसने दिया। इसलिए आज भी उसको बहुत अच्छी तरह से लोग उसको चाहते हैं। तीसरा, पीवी सिंधु, बहुत अच्छी प्लेयर, नामी ग्रामी प्लेयर, लेकिन उसको जबरदस्त लॉस हुआ उसका खेल
पीछे पीछे आता गया, जबरदस्त तो लॉस हुआ, उसकी रैंक काफी पीछे चली गई। उसने हार नहीं मानी, उसने हार न मानते हुए वापस उसने फोकस किया अपने प्रैक्टिस पर। वापस उसने, मुझे सुधरना कहाँ है, मैं पीछे क्यों गई हूं, मुझे सुधरना कहाँ है, व्हाट इज माई लकूना, व्हाट इज माई मिसिंग पॉइंट, लैकिंग पॉइंट, उसने उस पर फोकस किया, फटाफट फोकस किया। वापस उसने अपने खेल को शानदार बनाया। जिंदगी में कई बार लॉस होते हैं, बिजनेस में रिश्तों का लॉस होता है, पद को लॉस करते हम, पद गवा देते हैं, संपत्ति गवा देते हैं। लेकिन पीवी सिंधु देखो उसने क्या किया। लास्ट एग्जाम्पल, युवराज सिंह, वो भी अच्छा क्रिकेट प्लेयर, लेकिन उसको कैंसर हुआ। युवराज सिंह हारा नहीं, उसको कैंसर हुआ जबरदस्त। उसने क्या किया, उस कैंसर से वो बाहर निकलने के लिए उसने सबसे पहले अपनी जिंदगी का स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि यस मुझे कैंसर हुआ है। मुझे क्यों हुआ, मुझे हुआ है, एक्सेप्ट करके फिर उसने उस पर काम करना शुरू किया, अपने पर काम करना शुरू किया। वो एक बहुत अच्छा, उसने लोगों को मदद करना शुरू किया, वो फिलॉन्थ्रोपिस्ट बन गया। बहुत अच्छा फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, दानी है वो, बहुतों को मदद करना उसने शुरू किया। जो पहले सिर्फ अपना सोचता था, मैं और मेरा परिवार, अभी वो कईयों को मदद कर रहा है। 4 कहानियां हमारे पास है। फर्स्ट, दीपिका पादुकोण। कौन सी कहानी, डिप्रेशन। उसमें से उसने क्या किया, एक फाउंडेशन क्रिएट किया। दूसरी कहानी, हाँ, विराट कोहली, उसको किसका सामना करना पड़ा, टीका, टीका, सोशल मीडिया, परफॉर्मेंस लॉस हो गया। उसने क्या किया, सोशल मीडिया से दूर रहा, मेडिटेशन, योगा, प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। तीसरा, पीवी सिंधु, हेवी लॉस हुआ उसको, हिम्मत नहीं हारी, वापिस उसने खुद को इंप्रूव किया। फोर्थ, युवराज सिंह, कैंसर हुआ, उसने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ साथ लोगों को देना शुरू किया, दानी बना। अभी ये बताइए, इन चारों में से आपको नोट करना है, अभी इन चारों में से किसके साथ आपको लगता है आपकी स्टोरी मैच हो सकती है। इन चारों में से आपको किसके साथ लगता है कि आपकी स्टोरी मैच हो सकती है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ, लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, या फिर मुझे हेल्थ का इशू आ गया, या फिर मेरा हेवी लॉस हुआ, या फिर मैं बहुत डिप्रेशन में गया। डिप्रेशन उस समय हो सकता है कि आपके समय पर शायद डिप्रेशन या शब्द ना हो, लेकिन उस समय आपके मन पर बहुत आघात पहुंचा उस चीज का, आप बहुत दुखी हो गए, आप बहुत डिस्टर्ब हो गए, दुखी हो गए। आप जस्ट आपको नोट करना है, या फिर इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले हमें ये देखना है मेरे मन में जो पास्ट की बातें चल रही है वो क्यों चल रही है, क्या कारण है जो आज तक हम उसे भुला नहीं पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं। तो वो कौन सी बात है, उसे नोट करो। ओके, आप नोट कर सकते हैं। और आप लिखो, लिखो। कई बार आपके साथ कुछ ईर्ष्या हो गई होगी किसी की,
किसी ने आपसे इतनी ईर्ष्या की कि आपको पीछे कर दिया और उन्होंने अपना नाम आगे किया, है ना? किसी ने इतनी उनकी आपके साथ ईर्ष्या थी कि उन्होंने आपकी निंदा करना शुरू कर दिया चारों ओर। ठीक है। अभी पास्ट के बैगेज में कुछ बातें ऐसी आ सकती है कि सामने वाले ने मेरे साथ कुछ किया। दूसरा और एक आ सकता है, मेरे हाथ से कुछ गलतियां हुई। दो अलग अलग पहलू है। दोनों पहलू पर आप ध्यान दे सकते हो। एक, सामने वाले ने मेरे साथ कुछ किया। सेकंड, मेरे हाथ से कुछ गलतियां हो गई। ईगो के कारण मैंने अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझा, इसलिए मैंने किसी के साथ मिक्स होने में, काम करने में मना कर दिया। है ना? हो सकता है ऐसा। या फिर मैंने किसी के साथ बहुत झगड़ा किया, मैंने उनको क्रिटिसाइज किया बहुत सारा, और मैंने जिनको क्रिटिसाइज किया वो बहुत आगे चले गए, लेकिन मैंने लाइफ उसी क्रिटिसिज्म में गुजारी। गलतियां हुई है, मैंने किसी को बहुत बोला, झगड़ा किया मैंने उनके साथ। हो सकता है मैंने किसी को धोखा दिया है। ओके, जो भी है, तो वो सब है, मेरे मन में चल रहा है, कौन सा बैगेज है वो, उसको चेक करना है। नोट करो, जस्ट नोट करो। हाँ, लेकिन कभी कभी छोटा सा अंश कभी कभी आ सकता है। चेक करना, छोटा सा अंश। कभी कोई याद भी दिलाता है, हम भूल गए, कोई अचानक आकर आपको याद दिलाता है। ऐसा भी होता है ना? और फिर तब क्या होता है, जब वो याद दिलाते तब वापस हम उसी मोड में चले जाते हैं, हम उस भूतकाल में चले जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो उसे आप नोट करो। ठीक है। यस, 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 यस। तो आप जस्ट नोट करो ये आपके साथ क्या हो रहा है। ओके। यस। वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं याद आ रहा है तो मत लिखो। हाँ, अभी उनके प्रति अभी कोई भी गुस्से की भावना नहीं है, नफरत की भावना नहीं। ओके, अच्छी बात है। यस। ओके। जब आप जब आप सत्संग में आते हो तब आप ये फील करते हो, जब आप उस व्यक्ति के सामने जाते हो तब। ओके, अभी हम बाकी का भी देखते हैं क्या हाल चाल है ना? बाकी का भी देखते हैं कि क्या हाल चाल है। क्योंकि जो लोग बार बार भूतकाल में जीते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, मैंने उस समय ठीक नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अगर ध्यान में देती ना तो आज वो किस्सा नहीं होता, उस समय हमने इग्नोर कर दिया और मेरे कारण ऐसा हुआ। कई बार कई माँ बाप कहते हमने उस समय ना अपने बेटी की शादी ऐसे किसी के कहने पर करा दी, इसलिए आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे, उस समय हमारा डिसीजन बहुत गलत था। कई बार ऐसे कहते, आज भी वो उसमें चले जाते हैं, और वो बातें उनको रुलाती है, दुखी दुखी बना देती हैं। और इसलिए ये सारे पास्ट के बैगेज है जो हम लेके चल रहे हैं। हो सकता है आपको बचपन में किसी ने बहुत गुस्सा किया होगा, अब बच्चे थे तब, अब जॉइंट फैमिली में बड़े हो, तो उस समय हो सकता है आपके साथ थोड़ा सा भेदभाव किसी ने किया होगा,
एक को बहुत अच्छा दिया होगा खाना पीना, आपको नहीं दिया होगा। एक की तरफ बहुत ध्यान दिया, वो भी बातें देखो याद रहती है ना। ठीक है, अभी पास्ट हो गया। अभी आपको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। ओके, सिर्फ नाम लिखने हैं। जिनसे ऐसा हुआ है, तो आपको वो नाम लिखने हैं। ठीक है। हाँ 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 हाँ। यस, 100%, 100%। हम याद क्या करते वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, लेकिन कई बार कई लोगों की टेंडेंसी ये रहती है, उन्होंने अच्छा जो किया उससे वो भूल जाते हैं, और उनकी एक गलती को भी याद कर लेते हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बहुत सुंदर, आपने आपके स्वभाव में परिवर्तन किया है, इसलिए आपका अभिनंदन है सुनंदा बहन। वेरी गुड, आपका अभिनंदन है। हाँ। यस, कर्म थे, उसे हम याद कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, फिर भी कोई ना कोई आत्मा आपके लाइफ में ऐसे होगी, कभी ना कभी आप उसे याद करते होंगे, इस आत्मा ने मेरे साथ अन्याय किया है। होता है ना, है ना। यस यस। तो अभी हमें क्या करना है। अभी कोई ना कोई आत्मा आपके जीवन में, हर एक के जीवन में रहती है। ये आखिरी जन्म है ना, हर एक के जीवन में। ये इसने मेरे साथ ना अन्याय किया था, है ना। इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, इन्होंने मेरे साथ झूठ किया है। और हाँ, आप उनके साथ भले आप उनको कुछ बताते नहीं हो ना, अभी कुछ बोलते हो, लेकिन मन में कहाँ एक कोने में कुछ न कुछ है। मन के कोने में कहाँ ना कहाँ कुछ न कुछ है। तो आओ, हम भी आज क्या करेंगे, हम भी आज उस अंदर के अंश को आज हम मिटाएंगे। और उसके लिए क्या करना है। हाँ। हम्म हम्म देखो। यस, उसमें से संभाला, संभाला। हम्म उसमें से बाहर आने में लगे। बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस, उस लॉस का सदमा सहन कर कर वापिस बिजनेस में आने के लिए 5-6 मास लगे। ध्यान में रखो ये बात, तो भी भाई साहब बहुत जल्दी आए इसमें से बाहर। कईयों को काफी टाइम चला जाता है, आप तो भी उसमें से जल्दी बाहर आए। और इसलिए कई बार ऐसा होता, कुछ लोगों ने आपसे पैसे लिए वापस लौटाए नहीं है। हाँ, बिजनेसमैन की कहो यही बात होती है मेजोरिटी टाइम, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, आपस में रिश्तों में भी। आप किसी को मदद करते हो, आप किसी को पैसे देते हो, वो लौटाते नहीं है। कई बार लोग कहेंगे इनको क्या कमी है, हम क्यों लौटाए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इनके पास जो धन है वो उनकी तकदीर के कारण है। और अगर हम इनके पैसे नहीं लौटा रहे हैं, तो ये हम उनके साथ एक गलत काम कर रहे हैं, पाप कर्म विकर्म कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी आत्माएं भी हमारे जीवन में है। वो गुस्सा नहीं करती है वो आत्मा, उन्होंने गुस्सा नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ हमारा पैसा, लिया हुआ पैसा लौटाया नहीं है। हमने जो उनको मदद की थी वो उन्होंने लौटाई ही नहीं है। तो उसकी भी जी रहे, वही वही वही। वही मैं कह रही हूं कि जिन्होंने हमारे से पैसे लिए, वो शानदार लाइफ जी रहे हैं, वो सारे सुखों के साधन क्या कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पैसे लौटाने की नीतिमत्ता नहीं है। उस
की तकलीफ होती है, उसका दुख होता है, राइट। और इसीलिए आज हमें इन बातों को क्या करना है। हम्म। हाँ, डिप्रेशन दूसरे लोगों से हुआ, माना इस परिस्थिति के कारण मैं डिप्रेशन में गया, इस व्यक्ति के कारण मैं डिप्रेशन में गया। ओके। जब तक हम दूसरों को दोष देंगे, तब तक हम डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगे। यस। हम कैसे करें कि हर व्यक्ति अपनी सोच करता है, अपनी सोच से वो अपनी मन की स्थिति बनाता है। मैं उसके डिप्रेशन का मैं जिम्मेवार नहीं हूं, अगर मैंने सही कर्म किया है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। लेकिन मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है। मुझे बाहर आने के लिए क्या करना है। सबसे पहले, इसलिए हम एक बहुत अच्छा भी टेक्निक करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम अभी उस टेक्निक में जाते हैं। तो जो भी ऐसे लोग, रिश्ते आपके जिंदगी में हैं, जिन्होंने आपकी जीवन की यात्रा में आपके साथ कुछ कुछ किया है, गलत व्यवहार किया, सही व्यवहार नहीं किया है, तो आओ, हमें सिर्फ उस मोड में नहीं रहना है, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, हमें उस मोड में नहीं रहना है, हमें उससे बाहर आना है। हमें उससे बाहर आना है। और बाहर आने का टेक्निक कौन सा है, कि जिससे हमारे मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली बने। ध्यान में रखना, मन की स्थिति कमजोर है तो हर परिस्थिति आपको प्रॉब्लम लगेगी, समस्या लगेगी। मन की स्थिति शक्तिशाली है तो हर समस्या सु अवसर महसूस होगा। हर समस्या सु अवसर महसूस होगी, एक अपॉर्चुनिटी महसूस होगी, और आप मन की शक्ति से उस समस्या का सामना युक्ति युक्त कर कर अपनी समस्या में समाधान ढूंढ सकते हो। कई बार कई लोग डिप्रेशन में जाते, इनकी मौत हो गई, डियरेस्ट नियरेस्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूं। नहीं, आपको बाहर आना पड़ेगा। वो आत्मा चली गई, उसने जन्म भी ले लिया। मैं क्यों हूं अभी डिप्रेशन में। सचमुच मेरा उनके साथ प्यार है तो अपने से पूछो, अगर वो व्यक्ति आज जिंदा होती या फरिश्ते के भी रूप में है, क्या वो व्यक्ति मुझे दुखी देखना चाहती है या खुश। अपने से पूछो। अगर मैं आज दुखी हूं, डिप्रेशन में हूं, तो क्या वो खुश होंगे जहां भी होंगे। नहीं। वो आज भी हमारे लिए क्या सोचते होंगे, ये सदा खुश रहे, खुश रहे। तो फिर मैं खुश रहूंगी तो ही वो आत्मा खुश रहेंगी। मैं डिप्रेशन में और दुखी होकर मैं उनको क्या कर रही हूं, नाराज कर रही हूं, दुखी कर रही हूं। इस बात को हमें समझना है। ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना है। और इसलिए अभी क्या करना है, पहले अपने आप से पूछ लो। पहले अपने आप से पूछो, कौन सी बात पूछ लो, आपके जीवन में जो परिस्थिति चल रही है, इसका दोष, ब्लेम आप उन पर ही अभी तक रखना चाहते हो या उसकी जिम्मेवारी खुद पर लेना चाहते हो। शांति से जवाब देना। आप के ऊपर जो परिस्थिति आए, चाहे किसी ने आपके पैसे नहीं लौटाए, ठीक है, चाहे किसी की मृत्यु हो गई, चाहे कोई आपको मदद नहीं कर रहा है, नहीं कि सब मदद सपोर्ट नहीं किया जब आपने मांगा तब, ठीक है, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी सब जगह पर निंदा कर दी, इस परिस्थिति का दोष आप उन पर ही रखना चाहते हो अभी तक, या आप उससे बाहर आना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ, नहीं। आज से मैं अपने जीवन की जिम्मेवारी ले रहा हूं। बोलो सभी। वापिस बोलो, आज से मैं, हाथ रखो यहां, मैं अपने जीवन की जिम्मेवारी ले रहा।
तो जिम्मेवारी लेना माना क्या? उस मोड़ से चले आना, उस मोड़ से बाहर चले आना, अपने मन की शक्ति को बढ़ाना, मन के श्रेष्ठ संकल्पों को बढ़ाना, मन की ताकत को बढ़ाना, अपने वाइब्रेशंस को हाई करना। अगर हम हाई हो गए, हमारे एनर्जी हाई हो गई, तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम, वो समस्या अपने आप कमजोर 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 होते मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले जी, यस यस, उसका गिल्ट है, यस यस यस। इसलिए कहा, दो बातें कही थी इसलिए आपको, एक लोगों ने हमारे साथ किया, दूसरा मेरे से कुछ हो गया। हाँ, मैंने इसमें गुस्सा नहीं किया, तकलीफ नहीं दी, लेकिन मैंने जो उनको समय देना था, प्यार देना चाहिए था, वो प्यार नहीं दिया, वो समय नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बिजी था। और शायद हमें उस समय ये लगा, उस समय उनको समय देना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना मुझे मेरी जिंदगी के गोल महत्वपूर्ण थे। तो उस गिल्ट से भी अभी खुद को निकालना है, निकालना है, क्योंकि नाउ दैट इज पास्ट। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं वो भी सोचेंगे। अभी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको अभी भी शुभ भावना दे सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि वो आत्माएं भी इसी धरती पर कहाँ न कहाँ किसी न किसी बच्चे के रूप में, या जैसे उनकी उम्र है उस रूप में है। तो अभी भी हम उनसे क्या कर सकते हैं? फॉरगिवनेस। इसलिए आज अभी हम वो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पहले जिन्होंने हमारे साथ किया उनके लिए, दूसरा हम अपने आप को भी फॉरगिव करेंगे, क्योंकि गिल्ट होगा ना, गिल्ट होगा तो अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को भी हम माफ करेंगे। ओके, तो चलिए सभी आंखें बंद करके बैठे हैं और आंखें बंद करके सबसे पहले उस घटना को सामने लाइए, उस परिस्थिति को सामने लाए जिसका आपने सामना किया था। उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? उस फीलिंग को भी आप देखें। उस समय की फीलिंग क्या थी आपकी? गुस्सा था, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, ऐसा लगा था सब कुछ छोड़ देना। कई बार ऐसा लगा जीना ही नहीं है। बहुत दुखी हो गए। वो फीलिंग कौन सी थी? उस फीलिंग को नाम दो। और अपने आप को कहो, मुझे उस फीलिंग से मुक्त होना है। मुझे अपने आप को उस नकारात्मक फीलिंग से फ्री करना है।
और सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड ऐसे आगे कीजिए, आगे कीजिए एकदम, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड अपने मस्तक के वहां लेके जाइए जहां आत्मा बैठती है। और यहाँ पे मन है, उस आत्मा में, उसमें वो सारी फीलिंग भरी है। उस फीलिंग को निकालिए हाथ से ऐसे, और निकाल कर अपने लेफ्ट हैंड पर रखिए। वापस निकालते जाइए सारा, आपके मन का एक कोना भी नहीं छूटे। निकालिए दुख, इस हाथ पर रखिए, दर्द, डर, गिल्ट, अपराधीपन की भावना, निकालिए उसे। गुस्सा, मन के कोने कोने से हटाइए, उसे निकालिए, इकट्ठा कीजिए, रखिए हाथ पर। और देखो क्या है, तिरस्कार, घृणा, राइट हैंड देखो नीचे। अभी लेफ्ट हैंड देखो कैसे लग रहा है, बहुत हेवी, हेवी लग रहा है। अभी उसको दोनों हाथों में पकड़ो, एक बॉल बनाओ, मन ही मन में एक बॉल बनाओ, और बस शांति से आप देखो, एक नदी के किनारे एक बोट खड़ी है। उस नदी के किनारे खुद को महसूस करो। ये बॉल हाथ में लेकर उस बोट में रख दो, रख दो वो बॉल बोट में, हाथ झटक लो। और अभी देखो कितना लाइट लग रहा है। वो बोट बंधी हुई है किनारे पर, उस बोट को, उस बोट का जो रस्सी है, उस रस्सी को छोड़ दो, निकालो उस रस्सी को, और दोनों हाथों से उस बोट को एक धक्का दे दो। जाने दो उसे पानी के अंदर, बहने दो उसे। और शांति से खड़े हो जाओ। और शांति से देखो उस बोट को, दूर जा रही है, पानी के बीच में धीरे धीरे जा रही है। सारी चिंता, सारा गुस्सा, सब कुछ, गिल्ट, नफरत, वो बोट दूर दूर जा रही है, एकदम दूर। और मेरा मन एकदम निश्चल हो गया, स्वच्छ हो गया, एकदम साफ, एकदम पवित्र, शुद्ध हो गया, शांत हो गया। और अभी आपको
उन सबको माफ करना है, हाथ जोड़कर। हाथ जोड़िए और उन सब आत्माओं को सामने लाइए, बचपन से आज तक उन सब रिश्तों को, उन सब लोगों को सामने लाए। उनकी तरफ देखें, उनके भ्रुकुटी की ओर देखते हुए। कुछ रिश्ते हैं जो शरीर से आपके साथ नहीं हैं, आपकी दुनिया से चले गए हैं। कुछ आपके साथ है, कुछ जैसे म्यूट हो गए हैं। इन सबको सबसे पहले हाथ जोड़कर पहले उन्हें क्षमा करो। उनकी तरफ देखते हुए, हाथ जोड़ते हुए ये बोलो, हे आत्माएं, हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो कर्मों का हिसाब पूरा हुआ। मैं आपको दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाइए। आज से हम दोनों बहुत अच्छे मित्र है। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा स्नेह है। भगवान आपका भला करे, भला करे। और देखो उनके चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट है, और आप दोनों गले मिल रहे हो खुशी से। इसी के साथ साथ अभी आपको क्षमा भी मांगनी है, क्योंकि हमारे से भी कुछ गलत हुआ था। जिनके साथ हमने गलत किया या न्याय नहीं दिया, उन रिश्तों को सामने लाओ। उनकी तरफ देखो, बहुत दिल से, आंखों में आंसू लाकर, हाथ जोड़कर उन आत्माओं से क्षमा मांगो। हे आत्माएं, प्लीज आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। उस समय स्वार्थ के वश
अहंकार के वश मैंने गलत किया। मैं आपसे सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और देखो वो दृश्य, वो आपको गले लगा रहे हैं, आपके आंसू पोंछ रहे हैं और कह रहे हाँ, हमने क्षमा किया आपको। और आप उन्हें कह रहे हैं आपका सब अच्छा हो, आपका सब भला हो। हमारे मन में, हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और देखे उनकी उस फीलिंग को, उनके चेहरे को भी देखे मन ही मन में। दोनों के चेहरे पर खुशी है। और अभी नीचे बैठ रहे हैं। कैसे लग रहा है? कैसे लगा? हल्का लगा? बोझ कम हुआ? बोझ कम हुआ? एक बार नहीं, रोज करना है। रोज रोज क्षमा याचना जरूर करनी है, जरूर करनी है। और एक बात, हम दुखी इस कारण से होते हैं कि हम उस घटना का अर्थ अपने मन को बार बार क्या सुनाते हैं। जिसने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसका अर्थ मैं अपने आप को क्या कहती हूँ? मुझे धोखा मिला, मुझे धोखा मिला। मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। मैं फेल्योर हूँ, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं फेल्योर हूँ, मैं फेल्योर हूँ। मेरे हाथ में सफलता नहीं है, सफलता नहीं है। यही अर्थ हम सुनाते हैं ना। आज हम वो अर्थ बदल देंगे। आज अपने मन को सही अर्थ बता दो। और आज आपको नोट करना है, आपके मन में जो भावना चल रही है, चाहे वो डर की, दुख की, गिल्ट की, गुस्से की, आपको नोट करना है, आपको लिखना है। आज से मैं इस भावना को छोड़ रहा हूं, क्योंकि आगे सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। आज से मैं इस भावना, कौन सी भावना है आपके मन में, उस भावना का नाम लिखना है। आज से मैं इस भावना को छोड़ रहा हूं, क्योंकि आगे का सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। हो सकता है मुझे शांत रहना है, मुझे खुशी से जीना है, क्योंकि अपना हिसाब किताब पूरा हुआ, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूं। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। आज आप
आपके मन को उसका अर्थ बताओगे, ये मैं क्यों छोड़ रहा हूं, ये मैं क्यों छोड़ रहा हूं। यस, कुछ पूजा में लिखा, बताओ, जोर से बताओ। अच्छा, ओके। पॉजिटिव नेचर कह सकते आप। इट्स एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा केयरिंग। हाँ, ओके, ठीक है। तो आज से मैं इस भावना को छोड़ रही हूं, क्योंकि ओके, ठीक है, और बताइए। आज से मैं कौन सी भावना को छोड़ रही हूँ? आज से मैं गुस्से की भावना को छोड़ रही हूं, क्योंकि मुझे शांति से जीना है। यस, ये अर्थ मैंने अपने मन को बताना है। यस, और बताइए। आज से मैं गिल्ट को छोड़ रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मुझे शांति से जीना है। यस, आज से मैं क्या छोड़ रहा हूं? मुझे छोड़ना है। आज से मैं वो छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे शांति से जीना है। अपने मन को अर्थ बताओ, मुझे शांति से जीना है। वो पास्ट में घटना हुई थी, हमें उस बैगेज को मिटा देना है। वो पास्ट हो चुका है, वो पास्ट हो चुका है। हाँ, ठीक है, तो फिर ठीक है ना, उसको समझ में आया। लेकिन मैंने तो अभी तक वो भावना रखी, अभी तक मैं अपने आप को क्या कह रहा हूं? मैं वो हूं कि मैं वो हूं ना। आज से मैं दुख की भावना को छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे सुखी रहना है। मुझे सुखी रहना है। यस, यस, बोलिए, बोलिए। अच्छा, ठीक है, ओके। ना, ये टेंशन नहीं है, इसमें टेंशन की भावना नहीं है। इसमें सिर्फ अपने मन के फीलिंग की भावना है। यस, आज मैं जो शांति से जी रहा हूँ उसको ही आगे रिपीट करना चाहता हूँ, वो मुझे याद नहीं है। क्योंकि मैं शांति से जीना चाहता हूं। यस, यस। तो आज से मैं डर की भावना छोड़ रही हूं, डर की भावना छोड़ रही हूं, क्योंकि मुझे शक्तिशाली बन के जीना है। ठीक है। अभी ये आपको आपके मन को बताना है, ध्यान में रखना। हम दुखी तभी होते हैं जब हम किसी बात का अर्थ अपने मन को गलत सुनाते हैं। स्ट्रेस तभी आता है जब हम अपने मन को उसका अर्थ निगेटिव सुनाते हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही वही वही। और इसलिए ये वाक्य आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से मैं डर को छोड़ रहा हूं, क्योंकि आज से मैं भय को छोड़ रहा हूं, आज से मैं गुस्से को छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये अर्थ मैंने बार बार बताना है। ओके, चलिए। अभी हम एक एक्टिविटी ऐसी करेंगे, एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे। भाई भाइयों के सामने, बहनें बहनों के सामने। ओके। और इसमें से आप एक वाक्य में आप कहाँ हर्ट हुए थे वो आप बताएंगे दूसरे को। ठीक है। और दूसरा आपको खाली 2 लाइन बताएगा कि इस हर्ट को आप कैसे बदल दो। आप किस कारण से हर्ट हुए, दुखी हुए, वो सिर्फ एक वाक्य में आप बताओगे अपने पार्टनर को।
सामने वाला पार्टनर आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन देगा एक वाक्य में। क्लियर? क्लियर? आपको एग्जाम्पल देती हूं, ओके? चलिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाइए। हाँ, सपोज जैसे मुझे बार बार मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं जितना करता हूं ना उसका मुझे रिटर्न नहीं मिलता है। ओके, मुझे इस बात से मैं बहुत दुखी हूं। यह मैंने अपने पार्टनर को सुना दिया। तो पार्टनर मुझे बताएगा आप अच्छा करते हो, आप खुश रहिए। अच्छा करने से आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के अप्रिसिएशन का इंतजार मत करो। एक वाक्य। दूसरा, आप अपने आप को कहो वेल डन, आपने अच्छा किया, खत्म। ओनली इन 2 सेंटेंस अब सॉल्यूशन देंगे। ठीक है? पहले चूज कर लो कौन किसको बोलेगा, चूज कर लो। अच्छा, वापस रिपीट करें? ओके। अच्छा, वापस रिपीट करते हैं, ओके। ध्यान में रखें। चलिए, ओके, चलो वापस एक बात, 1 मिनट। मुझे गुस्सा बहुत आता है। ओके, ये जैसे इन्होंने मेरे ऊपर कुछ क्या के कलंक लगा इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। ओके, ये एक ने अपनी स्टोरी बता दी दूसरे को एक वाक्य में। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मेरे पर झूठे कलंक लगाए। तो अभी जो सामने वाला होगा वो उनको सॉल्यूशन देगा। जिसकी जैसी सोच उसने आपको समझा वैसे, है ना? तो आपको गुस्सा नहीं करना है, खाली आप सॉल्यूशन उनको देंगे। आप समझा? अभी आप शुरू करो। अच्छा, अभी आपको अगर आपका हो गया तो वापिस दूसरा, दूसरे ने कहना है, जिसने सॉल्यूशन दिया वो बताएगा अपनी प्रॉब्लम। अच्छा, पहले आप ये कंफर्म कर लो आपको उनकी सॉल्यूशन अच्छी लगी क्या? अच्छा, जब आपका हो गया तब हाथ खड़ा कर देना। जिनका हो गया वो हाथ खड़ा करें। ओके, पीछे और चल रहा है, ठीक है। ओके, हो गया, वेरी गुड। अभी आपको रिवर्स करना है, स्वैप करना है। पहले जिन्होंने सॉल्यूशन दिया वो अब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। जिन्होंने सॉल्यूशन दिया वो अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे और सामने वाला आपको सॉल्यूशन देगा। ठीक है? यस, कीजिए। हो गया? अच्छा, अभी आपको क्या करना है, जिन्होंने पहले प्रॉब्लम सुनाई थी अब वो सॉल्यूशन देंगे और जिन्होंने सॉल्यूशन दिया वो अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे एक वाक्य में। प्रॉब्लम माना अपने अंदर की फीलिंग बताएंगे। ठीक है? वापिस आप कंफर्म कर लीजिए वो सॉल्यूशन सही है क्या। किन्होंने क्या क्या बताया था, जस्ट आप शेयर कीजिए। अच्छा,
शेयर कीजिए। पेयर नंबर 1, आप शेयर कीजिए। क्या था प्रॉब्लम आपने जो बताया और सॉल्यूशन क्या मिला, आप बताइए। हो गया पेन एलर्जी के कारण से एक बार थोड़ी सी ऐसी बात भी हुई ऐसा ऐसा हो रहा है जब ट्रीटमेंट लिया वो सब बोले जिन्होंने मुझे ज्यादा गया ज्यादा ट्रीटमेंट से भूल गया। अच्छा, सॉल्यूशन मिला है, ज्यादा सोचो मत, भूल जाओ। ओके, ये मिला है। अच्छा, जब उन्होंने प्रॉब्लम सुनाया आपको तो आपने क्या सॉल्यूशन दिया? ओके। अच्छा, जिनका ये हुआ है पैर का वो बताइए। चलिए, जिन्होंने ये ऐसा किया है, हाँ बताओ वैष्णवी। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम पहले बताओ। प्रॉब्लम आपने क्या प्रॉब्लम बोला जो आपको सॉल्यूशन मिला? हाँ एक आते हूँ हाँ हाँ हाँ। तो वो चार लोग हमें बोलते कि आप लेट आते हो लेकिन मैं बहुत खुश से आती हूँ कि उनको पता नहीं है और वो चार लोगों के सामने बोलते तो मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत अनकंफर्टेबल तो फील ही अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने बोला कि आप उनसे शांति से बात करो प्यार से बात करो तो हो सकता है वो अच्छा मतलब वो बोलते हैं चारों के तो मुझे पसंद नहीं आता। आपको पसंद नहीं आता तो उन्होंने कहा शांति से बात करो। ओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे लेट क्यों हो रहा है, ये आप उनको शांति से बता दो। कि आप बात मत करिए मैंने कहा शांति से उनसे प्यार से समझाओ कि किस लिए पहनते यस, यस, वेरी सिंपल, वेरी गुड। यस, और बताइए, और किसने कहा है, शेयरिंग किया? नहीं बोला इसके लिए बोला कि मेरे ऑफिस में भी काफी लोग हैं तो रोज बोलना कि ये करना है तो उन्हें कंप्यूटर में ये क्या फिट हो गया है कि उसके कंप्यूटर में कि भाई ये बोले कि अब वो नहीं करेगा ये तो आपको ये करना है और वो बाकी का भगवान पे तो वो उसको जवाबदार अगर बनाना है तो कैसे बनाना है तो बोला वो आप छोड़ दो उसके ऊपर तो जब समय आएगा मतलब उसका जब जो होगा तो वो तो जवाबदार बन जाएगी हम्म, इसके लिए आपको नहीं करना तो रोज बोलने का है कि ये काम तुझे करने का है मैं बोला नहीं बोला तो वो नहीं करती था तो ये काम तुझे करने का है आपको ये करना ही है आपको रोज याद उसको दिलानी है, बिना गुस्सा किए। बिना गुस्सा किए, जैसे मोबाइल को रोज प्रोग्राम देते हैं वैसे उसको भी रोज प्रोग्राम देना है। देखो, उन्होंने कहा बिना गुस्सा किए आपको बताना है। ठीक है। ओके, और इनकी क्या थी प्रॉब्लम, आपने क्या सोल्यूशन दिया? सप्रेस करते गुस्से को। हाँ, ब्लास्ट होता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ इसका चिंतन करना है और अपने आप को समझाना है कि मैं शांत आत्मा हूँ फिर इसमें हम बाबा के गाने भी लगा सकते हैं तो माइंड डाइवर्ट। ओके, अभी ये जो हमने लिए ना, प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन क्या, आपको इससे क्या समझ में आया? ओके, और क्या समझ में आया, बताइए, बोलिए, आप जो बोल रहे हैं वो राइट है। अच्छे से मिलेगा और हम आगे वेरी भी इंपॉर्टेंट, बढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। हमने हमने शांति से बैठना चाहिए, प्रॉब्लम के बारे में शांति से सोचना चाहिए, इमोशनल होकर नहीं। तो 80% से भी ज्यादा सॉल्यूशन मन से मिल जाएंगे। और हम उस मोड में कई मास तक, दुखी मोड में, या फिर जो नेगेटिव फीलिंग्स है, हम उसमें ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, अपने आप को फट से बाहर निकाल देंगे, फट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आपको चिढ़ाने वाले सभी मिलेंगे, उनको मालूम है, लेकिन हाँ, लेकिन देखो, हमें क्या करना है,
हमें देखो, आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, गुस्से से बात करने के बजाय, इट्स बेटर कीप साइलेंस। और उसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप उस समय अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। आप उस समय उस परिस्थिति को वापस रिवाइज कर रहे हो कि मैंने जो किया वो सही था या नहीं, गलत था, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो आप अपने आप से बातें कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार फोन करके बता रही थी बाबा के सामने चिट्ठी रखो कि आपका और हमारा बहुत अच्छा जम जाएगा। फिर बाद में उनको पता चलता है कि अपना कुछ सही नहीं था जो बोला। अपना व्यवहार सही नहीं था। यस। मतलब आपके पास भी इसका सोल्यूशन आता है, फिर जब वो आत्मा शांत होती तब आप वो बात बताते तो वो समझ में आता है। एग्जैक्टली। चुप नहीं है, वी अंडरस्टैंड बट वी कमिंग विद द बेटर आंसर। हम उस समय रिएक्ट करने के बजाय शांत रहे। सामने वाले को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है कि मैंने क्या बोला था, मैंने जो बोला वो सही था गलत था, उसका रियलाइजेशन पावर बढ़ता है। और फिर जब दोनों शांत होकर एक दूसरे के सामने आते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। फिर माफियां शुरू हो जाती है और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सिंपल सॉल्यूशन है। मौन नहीं पकड़ना है। कई बार वो बहुत खतरनाक होता है। कई कई घरों में 8 दिन, एक एक मास बात नहीं करते हैं। वो नहीं करना है। जी, आप कुछ कह रहे हैं। बाहर का मौन नहीं चाहिए। हाँ जी। माहौल काफी एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छे। इसका मतलब देखो, बाहर के आर्ग्यूमेंट के बजाय मुझे ही अपने मन को बार बार समझाना है। आजकल कई सारी आत्माओं की अच्छा सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। कईयों की शक्ति दूसरों के बारे में अच्छा या सही या गलत ये सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। इसलिए हमें उनको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है दिस इज राइट। लेकिन हम उसके लिए जिद नहीं पकड़े। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, नाउ इट्स योर डिसीजन। ऐसा करके छोड़ दे और हम उनके बारे में थॉट चलाना ही छोड़ दे। वो उनका उनका कर्म, उनका भाग्य। अगर हम इस प्रकार से साइलेंट होते हैं तो फिर हम थकेंगे नहीं। नहीं तो उन्होंने मेरा नहीं सुना, मेरा नहीं सुना, ये हमने मन के अंदर जप करना शुरू कर दिया, फिर हम थक जाते हैं। है ना जी। क्या होता है ज्यादा तो फाइनेंस से हमारे को जेस को फाइनेंस हो रहा है मेरा कुछ देना इसके बाद लेना है ना मैं छोड़ दे दूंगा फिर पिछले दिन का कुछ लेना है उसके लिए छोड़ दो ज्यादा टेंशन नहीं लेता वो वापिस भी अभी याद किया ना तो फिर उसके ऊपर ही मेरा माइंड है तो छोड़ दे दो तेरे को देना है तब दे नहीं देना तो मत। वेरी गुड। बहुत अच्छा। ये भी होता है। देखो, पैसे के आजकल कलयुग है। कलयुग में लोगों की नीतिमत्ता भले भलों की चेंज हो चुकी है। और कई बार कोई किसी का अपना रिलेशन बताते जबकि वो इतना है भी नहीं। उस रिलेशन के आधार से किसी को वो दबाना चाहते हैं। कई बार लोगों की जो विचारधारा है वो चेंज हो चुकी है। मुझे अपनी विचारधारा चेंज करनी है, लेकिन कैसे? मुझे ये सोचना है किसी को पैसे दिए हैं, वापिस नहीं आ रहे हैं, तो ये भी बार बार ना सोचे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। स्टॉप, इस विचार को स्टॉप करें। मेरे पास इतना ही था ऐसे हम ये सोचे भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसका चारों ओर से जहां उसका पैसा अटका है उसका भी आ जाए। प्लस प्लस उसको सद्बुद्धि मिले और सबके पैसे, अभी मैं सिर्फ मेरा भला नहीं कहूं, सबके पैसे वो खुशी खुशी से लौटा दे। बस इतनी शुभ भावना करनी है। सबके पैसे खुशी खुशी से लौटा दे तो ये बहुत बड़ी शुभ भावना हो जाएगी। यस। और मेरी माँ 2 महीने से बोल नहीं रहे थे, पता नहीं झगड़ा हो गया। तो मम्मी ने बोला कि मत बोल, तुमसे मन से बात करो, मन से। तो उसके बाद मैं उनके पास गई 2 महीने के बाद।
उनसे गले मिल गई, मतलब ऐसे थैंक यू सो मच, मतलब मैं मन से उनसे बात कर रही थी, थैंक यू, आप कैसे हो, आपने खाना खाया क्या, आप क्या कर रहे हो, ऐसे प्यार से बात करी, जैसे वो मेरी माँ है। जब मैं उनसे गली मिली मुझे ऐसा फील, ही इज माय मदर। इट्स वेरी गुड। आज मैंने देखो, फीडबैक दिया तो बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। देखो, देखो, छोटी छोटी बातें रहती है रिश्तों की, लेकिन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने क्या सोचना है। Maybe like the 7 cases running in under that negotiable instrument acting code. हम्म हम्म वहां पर मुझे फेस करना है। जरूर। देखो, जहां आपको लीगल एक्शन लेनी है वहां लीगल एक्शन लेंगे। ऐसे नहीं है कि हमने उनको फॉरगिव किया, मना, आपने जो गलत किया हम उसको। सही बात है। लग्जरी लाइफ। Too much. यस यस। देखो, ऐसा पैसा ना टिकता नहीं है और उसका आनंद ज्यादा समय नहीं रहता। लेकिन अभी ऐसे मामले में हमें क्या करना है, मन में कटुता नहीं रखनी है। हमें ये सब कहना है, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ, आपने जो किया उसके लिए मैं माफ करता हूँ। लेकिन बाबा आपको सद्बुद्धि दे, आप सभी के पैसे खुशी खुशी से लौटा दे। बाकी जो लीगल एक्शन हम लेंगे आप उसके लिए तैयार है। बस ये एक थॉट, ये एक थॉट। हाँ 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 हाँ, जरूर। देखो, ऐसे यहाँ नहीं कहते कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया तो आप उससे सहन करो और आप उसको एकदम ऐसे बनते नहीं। जहां लीगल एक्शन मुझे लेना है, हाँ, यस, जरूर जरूर, जहां आपको लीगल एक्शन लेना है वो जरूर लो। लेकिन मन के अंदर जो कटुता है ना उसको हटा दो, क्योंकि मैंने मन में जो कटुता पकड़ी है उसका असर उस पर नहीं, मेरे स्वास्थ्य पर होने वाला है। इसलिए बाबा क्या बोलना है? यही बोलना है, बाबा के सामने ये बोलना है, बाबा आप जज हो, आपके सामने पूरा केस क्लियर है। आप इसमें, आप जो इसमें जजमेंट देंगे वो एकदम आपके बच्चे के लिए उचित होगा, सही होगा और न्याय पूर्वक होगा। खत्म। और कुछ नहीं बोलना है। आप जज हो, आप आपके बच्चे के लिए जो डिसीजन दोगे वो सही होगा, न्यायपूर्ण होगा, ये हमें बोलना है। बाकी हमने उनके लिए बार बार थॉट चलाकर अपनी संकल्पों की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जो लीगल एक्शन लेनी है आप लीजिए, आप लीजिए। लेकिन साथ साथ उस आत्मा की बुद्धि को भी क्या कीजिए, उसके बुद्धि को भी शुभ भावना देते जाइए। ओके। थोड़ा गुस्सा पर आता है। जरूर जरूर। देखो, देखो, हम मानते हैं गुस्सा आता है। अभी वो गुस्सा करने से वो तुरंत पैसा देंगे? हाँ, नहीं देंगे। उल्टा वो क्या करेंगे, इन्होंने मुझे बोला, सबके सामने बोला, अभी तो इनको मैं लटकाऊंगा। और दूसरे को क्या बोलेगा, इतना होने के बाद भी ना ये मेरे साथ हमेशा प्यार से बात करते रहे, चलो इनका दे देते हैं पहले। इसलिए ये बात बहुत ध्यान से रखो, विकर्मों का कर्मिक अकाउंट सेटल करना है, कर्मिक अकाउंट सेटल करना है, लेकिन कैसे? शांति से, शुभ भावना से। आप बोलते हैं पर इसी सब बाकी के एग्जाम्पल भी दिया ऐसा होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या करना है? ठीक है, नहीं पढ़ने दो। आपने उनको एग्जाम्पल दे दिया ना, कोई बात नहीं। अभी एक बार आपने शब्द से बोल दिया, अभी शब्द काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जब वाणी काम नहीं करती है, वाइब्रेशन से काम लो, परमात्मा ने ये कहा है। अभी आप अपने मन से रोज शुभ भावना दो, हे आत्मा, हम सभी का पैसा आप हंसते हंसते खुशी से खुद आकर लौटा दो, लौटा दो। आप लौटा रहे हो, लौटा रहे हो। इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताती हूँ, चलो मैं बताती हूँ रियल एग्जाम्पल। रियल किस्सा है। एक एनआरआई जो पुणे में आए, बाबा के बच्चे, और एक पुणे के इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों की पहचान हो गई, अच्छी पहचान हो गई। एनआरआई को कुछ बिजनेस पुणे में स्टार्ट करना था।
तो उनके साथ पहचान हो गई, तो उन्होंने कहा कि ओके चलो हम मिले हैं। यहीं पे एक सत्संग में उनकी पहचान हो गई। एक बार मिले, दो बार मिले, फिर कहा कि ओके चलो हम एक अच्छा बिजनेस शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने अपने एनआरआई भाई ने अपने पैसे दिए और कहा कि चलो हम एक ऑफिस शुरू करते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। पैसे दिए। तो 1 मास के बाद पूछा भाई क्या हुआ? हाँ मैं कर रहा हूँ, ऑफिस आदि सब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। 6 मास हो गए, हाँ मैं कर रहा हूँ। 1 साल हो गया, हाँ मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर उस एनआरआई भाई ने कहा भाई आप मेरे पैसे लौटा दो, मुझे लग रहा है 1 साल में कुछ हुआ नहीं है, तो प्लीज यू रिटर्न माई मनी सो आई कैन लुक फॉर एनी अनदर पार्टनर। तो कहा हाँ हाँ लौटा दूंगा लौटा दूंगा, आप चिंता नहीं करो। फिर वो फोन करते रहे, ईमेल करते रहे, एसएमएस करते रहे। वापस 1 साल तक जवाब आता रहा, ओके आई विल डू आई विल डू आई विल डू। और फिर 2 साल के बाद फोन उठाना बंद कर दिया, एसएमएस लेना बंद कर दिया, रिप्लाई करना बंद कर दिया, मेल का जवाब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फाइनली अभी उन्होंने सोचा अभी मेरा पैसा गया, पैसा गया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है अभी ये कुछ नहीं, मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा है। उन्होंने अपने मन से सकाश देना शुरू किया। 6 मास के बाद उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया, जिन्होंने पैसे लिए थे लौटा नहीं रहे थे, मुझे फोन किया कि उनकी पहचान यहाँ हुई थी। कहा दीदी आज आप सेंटर पे हो? मैंने कहा हाँ हूँ। अच्छा शाम को 5 बजे हो? मैंने कहा यस। दीदी आप सेंटर पे रहना, उस भाई को भी बुला लेना। मैंने कहा क्यों? दीदी आज मुझे एक काम है अर्जेंट, मैं आप दोनों से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। वो भाई जैसे आए, हम दोनों यहाँ थे, वो भाई भी थे मेरे साथ और भी थे। वो जैसे आए वैसे पहले हाथ में उनके एक थैला था, बैग थी, नीचे रखी, मेरे पैर छुए, लिटरली जमीन पर बैठकर पैर छुए और हाथ जोड़े और कहा दीदी प्लीज आप मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दो। मैंने कहा भाई लेकिन आपने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं कैसे आपको ये मना? नहीं नहीं दीदी पहले आप बोलो, आपको जो कहना है आप बाबा को कहो। उन्होंने वो बैग वहां रखा, बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठे और बाबा से, और उनके आंखों से आंसू की धारा थी और बाबा को कह रहे थे बाबा आप मुझे माफ करो। फिर वो भाई उठे वहां से, उस भाई के पास चले, बैग नीचे रखा, हाथ उनके हाथ जोड़े, पैर छुए और हाथ जोड़कर कहा प्लीज ब्रदर प्लीज यू फॉरगिव मी, प्लीज यू फॉरगिव मी। उन्होंने दोनों हाथों से उसे उठाया, खड़ा किया और गले मिले लिटरली, एंड ही वॉज क्राइंग। और उन्होंने वहां जो थैला रखा था कहा प्लीज ये गिन लो आप, मैं पैसे लौटाने आया हूं, क्षमा करना मुझे देरी हो गई। कहा पैसे गिन लो। उन्होंने कहा मैं पैसे कैसे गिनूं जब आपने अपने मन से अपने दिल से आप पैसे लौटा रहे खुद होके। गिनने की क्या बात है भाई, इतने साल इंतजार किया, आपकी आपकी नीयत बहुत अच्छी हो गई, इसलिए तो आपने फोन किया, इसलिए आप खुद होके आए हो। आपका कुछ भरोसा विश्वास था मेरे में, तभी तो आप पैसे लेके आए हो। गिनने की क्या बात है, आपके अंदर इच्छा हो गई ना पैसा लौटाने की, सबसे बड़ी बात है। फिर हमने बिठाया, हमने कहा भाई ये अचानक आपके मन में कैसे क्या आया, 3 साल तक तो ऐसा चल रहा था। बोला दीदी मैं देख रहा था, मैंने इनका पैसा तो ले लिया, ऐसे मैंने कईयों के ले लिए पैसे, मुझे लगा मैं अपने बिजनेस में काम करूंगा, ये तो अकेला भाई है। और मैं उससे अपना बिजनेस का मैं ये करा रहा था, देख रहा था मैं। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारी नेगेटिविटी आने लगी, बिजनेस फेल होने लगा, मैं बीमार पड़ने लगा, फिर उसके साथ साथ और कुछ होने लगा, मेरे इसमें जीवन में कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती गई आती गई। फिर फाइनली मैंने किसी को पूछा और कुछ कोर्स किया, उस कोर्स से मालूम पड़ा अगर आपके पास किसी का ऐसा धन आया है जिस धन से
आपने किसी को धोखा दिया है, आपने किसी को फंसाया है, और अगर आप उस धन से कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, उस धन से आप अपने घर को चला रहे हो, वो धन आपके घर में, आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में कभी सुख और शांति कभी लाने नहीं देगा। मैंने उसका कोर्स किया, उस पॉजिटिव एनर्जी का, और दीदी तब से मैंने प्रण लिया, मैंने आज तक जिस जिसके पैसे लिए सबके लौटा दूंगा। और मैंने जैसे जैसे, लेकिन लौटाने की विधि भी मैंने सीख ली, कैसे लौटाना है, कैसे लौटाना है, मैंने उसकी भी विधि सीख ली। और जैसे जैसे मैं लौटाता गया, और वैसे वैसे मैंने देखा मेरा सब अच्छा हो रहा है, मेरा सब अच्छा हो रहा है। और आज मैं ये लौटाने आया हूं और क्षमा मांग रहा हूं। इस प्रकार से उसने पैसे लौटाए। लेकिन उस भाई ने तब तक क्या किया, जब वो फोन नहीं उठा रहे थे, एसएमएस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, ईमेल को जवाब नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, यहां से वो क्या भेज रहे थे, उन्हें क्या भेज रहे थे, शुभ भावना, शुभ कामना। इसमें बहुत बड़ी ताकत रहती, बहुत बड़ी ताकत रहती है। हम उसे यूज करें, हम उसे यूज करें। राइट। तो हम आप सभी को एक होमवर्क दे रहे हैं इसी के साथ। और कौन सा होमवर्क दे रहे हैं अभी, कौन सा होमवर्क? आज से हमने अपने मन की वो भावना लिखकर लिखकर निकाली। अभी हम जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया उनको क्या देंगे, कितने समय तक, कब कब देंगे? रोज देंगे, रोज देंगे, है ना। और जहां मुझे लगता है मेरे से गलती हुई थी, हमारे से भी गलतियां होती हैं, वहां हम उनसे रोज क्या करेंगे, मन ही मन क्षमा मांगेंगे। ये बहुत बड़ी रेमेडी है, ये बहुत बड़ा उपचार है। इससे आपकी जिंदगी में मिराकल्स होने वाले हैं, मिराकल्स होने वाले हैं। विश्व की आत्माओं को भी कीजिए, क्योंकि विश्व की आत्माएं भी आ जाती हैं, पिछले कई जन्मों की आत्माएं हैं, वो भी आ जाती है। जो आत्माएं हमारे साथ शरीर से नहीं, वो भी आ जाती हैं। ओके। तो एक होमवर्क लेंगे इसी के साथ। आइए एक जस्ट 1 मिनट साइलेंस करते हैं और आज के इस वर्कशॉप को समाप्त करते हैं।